नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। सीएम धामी ने कहा भव्य और दिव्य होगा खेलों का आयोजन, सभी तैयारियां पूरी। पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर अलर्ट, कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर की परिधि में नो फ्लाई जोन। पीएम के दौरे पर यातायात प्लान भी लागू, आम जन के सहयोग की अपील। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। सीएम धामी बोले हलाला 1 से ज्यादा शादियों 3 तलाक पर पूरी तरह रोक लगेगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए पूर्व विधायक कुंवर चैंपियन एमएलए के आवास पर फायरिंग के बाद पुलिस ने किया था गिरफ्तार। खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में आज लक्सर में होगी महापंचायत। किसान इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय गुर्जर नेताओं का ऐलान। मेजबानी कर इतिहास रचने को तैयार उत्तराखंड। 35 खेल स्पर्धाओं में दमकल दिखाएंगे खिलाड़ी। चकनांद के साथ आयोजन की करेंगे शुरुआत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर अलर्ट और पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कार्यक्रम स्थल से 2 किलोमीटर पर नो फ्लाइंग जोन और पीएम के दौरे पर यातायात प्लान को लागू भी किया गया है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो आज पीएम दौरे पर है और 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको लक्सर से बता रहे, जहां आज होगी लक्सर में महापंचायत और प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में ये महापंचायत होगी। और एक बड़ी जानकारी आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां खानपुर के पूर्व विधायक के समर्थन में महापंचायत होगी। 12 बजे और सभी अपने परिचितों को सबको कह दो और अपनी सोशल मीडिया पर डाल दो। आज से ही अपील कर दो। हमारे जिम्मेदार लोग पूरे भारत से होंगे। और खानपुर के पूर्व विधायक के समर्थन में महापंचायत होगी। और किसान इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय गुर्जर नेताओं का ऐलान। गुर्जर बिरादरी के बड़े नेताओं के आने के कयास भी बताए जा रहे हैं। वहीं हजारों की तादाद में अन्य प्रदेशों से भी पहुंचेंगे लोग। और पंचायत के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हुआ। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 29 जनवरी के भी इंटर कॉलेज 12 बजे। तो करते हैं अगली खबर का। उत्तरकाशी में सांवली गांव में एक भीषण अग्निकांड हुआ, जहां भीषण आग में 9 मकान जलकर खाक हो गए। और देर रात मोरी ब्लॉक के सांवली गांव में आग लगी, जहां एसडीआरएफ पुलिस फायर सर्विस ने बचाव कार्य में जुटी। भीषण अग्निकांड में 9 मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। उत्तराखंड की खबरों में रुक करते हैं अगली खबर का। नवनियुक्ति पालिका अध्यक्ष व समाज सेवी सरस्वती केतवाल ने जिला चिकित्सालय बीडी पांडे पहुंचकर अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा काफी लंबे समय से हॉस्पिटल में आती रही हैं, पहले ही अपेक्षा अब हॉस्पिटल में मरीजों के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, साफ सफाई की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है। सरस्वती केतवाल ने कहा हॉस्पिटल में मरीजों के लिए और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा हॉस्पिटल उनकी कर्मस्थली है और वे समय पर यहां आकर जरूरतमंदों की मदद करने के साथ ही ब्लड डोनेशन का काम भी करती हैं। स्थली है हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं आते रहूँगी और जिसकी भी मुझे मदद करनी होगी, जिसको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आऊँगी और उनके लिए भी करूँगी और ब्लड डोनेशन का काम भी करते रहूँगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। ब्लड की ज़रूरत पड़ती है मरीजों को। आज ही हमने हमारे भोलू भैया हैं, उनकी बहन को 4 यूनिट ब्लड की ज़रूरत थी, तो एक तो नेगेटिव ग्रुप था, तो करा, वो भी करा, उसकी व्यवस्था भी करी, तो ब्लड डोनेशन का काम तो करते रहेंगे।
खानपुर विधायक जमानत के बाद मीडिया के सामने आए और कहा, प्रणव से मेरी लड़ाई निजी, कुछ लोग इस लड़ाई को जातीय संघर्ष का रूप देना चाहते हैं जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि प्रणव ने मेरी मां को अपशब्द तक बोला जो एक स्वाभिमानी बेटे के लिए सुनना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी विधानसभा एक बिरादरी के नहीं है, 36 बिरादरी का विधायक हूँ। बिरादरीवाद का खेल देना चाहते हैं। बिरादरी आपकी नहीं है, बिरादरी मेरी भी है, लेकिन हम 36 बिरादरी सर्व समाज का सम्मान करने वाले लोग हैं। ब्राह्मण के लिए कोई बिरादरी मायना नहीं रखती। ब्राह्मण तो हर बिरादरी के मरे में, जिए में, सुख में, दुख में काम आता है। लोग बाग अपनी राजनीतिक लड़ाई को, अपनी निजी लड़ाई को बिरादरीवाद का रंग देकर सांत्वना बटोरना चाहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हरिद्वार जनपद नहीं, देश की कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो किसी एक बिरादरी की बाहुल्य हो और उस बिरादरी के दम पर प्रधान, जिला पंचायत, विधायक या सांसद बनती हो। और अब बात करें उत्तराखंड की, और इस बीच बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे, जहां पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर अलर्ट। और पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। और बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर पर नो फ्लाई जोन। पीएम के दौरे पर यातायात प्लान को भी लागू कर दिया गया। पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। कार्यक्रम स्थल से 2 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन। पीएम के दौरे पर यातायात प्लान को भी लागू कर दिया गया। पीएम के उत्तराखंड दौरे को लेकर अलर्ट। पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन। पीएम के दौरे पर यातायात प्लान को भी लागू कर दिया गया। पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर पर नो फ्लाई जोन। पीएम के दौरे पर यातायात प्लान को भी लागू कर दिया गया। और आज उत्तराखंड दौरे को लेकर अलर्ट। पीएम मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। और अब बात करें उत्तराखंड की, और एक और बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से बता रहे, जहां आज होगी लक्सर में महापंचायत। प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में महापंचायत होगी। खानपुर के पूर्व विधायक के समर्थन में होगी महापंचायत। और एक बड़ी जानकारी आपको लक्सर से बता रहे, जहां किसान इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय गुज्जर नेताओं का ऐलान। किसान इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय गुज्जर नेताओं ने ऐलान किया। गुज्जर बिरादरी के बड़े नेताओं के आने का कयास। हजारों की तादाद में अन्य प्रदेशों से भी पहुंचेंगे लोग। पंचायत के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। आज होगी लक्सर में महापंचायत। प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में महापंचायत होगी। खानपुर के पूर्व विधायक के समर्थन में होगी महापंचायत। किसान इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय गुज्जर नेताओं ने ऐलान किया।
प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थन में महापंचायत होगी आज। खानपुर के पूर्व विधायक के समर्थन में होगी महापंचायत। रुक करते हैं अगली खबर का। डोईवाला तहसील क्षेत्र में भूमाफिया कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग करने मोटा मुनाफा कमा रहे और सरकार को राजस्व की चपत लगा रहे। लगातार तहसील प्रशासन के साथ MTDA देहरादून को शिकायत मिल रही थी कि डोईवाला क्षेत्र में कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द करके भूमाफिया चांदी काट रहे हैं और सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं, जिसके बाद SDM डोईवाला के दिशा निर्देश पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। MDDA के अधिकारियों ने कृषि भूमि पर बिना किसी परमिशन के की गई अवैध प्लॉटिंग और डिमार्केशन को ध्वस्त करते हुए प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बहुत अच्छी कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा की जा रही है। हम भी इसमें जो है विरोध जता रहे थे और मैं स्वयं भी जो है इसके पक्ष में था कि ऐसी कार्रवाई हो, क्योंकि हमारे गढ़वाल के जो है सीधे साधे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये उनको जो है गलत तरीके की ज़मीन है, जिनके दाखिले जो है अलट पलट किए हुए हैं, ऐसी जो है नदी भूमि नदी श्रेणी की ज़मीनें उन्हें बेच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, मैं प्रशासन की जो है तारीफ करना चाहूँगा। यदि प्रशासन ने स्वतः संज्ञान लिया तो बहुत अच्छी बात है। खबर हल्द्वानी से, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ट्रायथलॉन प्रतियोगिता के साथ राष्ट्रीय गेमों की शुरुआत हो गई। ट्रायथलॉन की रिले प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की टीम ने गोल्ड, मध्य प्रदेश की टीम ने ब्रॉन्ज और तमिलनाडु की टीम ने सिल्वर मेडल जीता और 4-4 खिलाड़ियों की इस रिले प्रतियोगिता में 250 मीटर स्विमिंग, 10 किलोमीटर साइकिलिंग और 2.5 किलोमीटर रनिंग की गई। वहीं राष्ट्रीय खेलों में देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों को उत्तराखंड का माहौल बेहद भा रहा है। कई खिलाड़ी गोवा राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों में भी पहुंच रहे हैं। आज मैं मिक्स रिले में पार्टिसिपेट किया था और हमें गोल्ड लगा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैसा फील हो यहाँ उत्तराखंड आए हो आप लोग? उत्तराखंड आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ तो नया देखने मिल रहा है, नया सीखने मिल रहा है। क्योंकि हर वक्त ट्रायथलॉन का जो इवेंट है वो अर्ली मॉर्निंग होता था, तो यहाँ पे कुछ तो नया देखा है कि दोपहर में इवेंट हुआ है। अच्छा, तो ट्रायथलॉन में क्या क्या किया आज आप लोगों ने, जो टीम है आपकी? आज पहले मतलब 2.50 ये था स्विमिंग, 250 स्विमिंग था, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर साइकिलिंग और 2.5 रनिंग था। तो मैंने लीड की, फिर उसके बाद डॉली थी, फिर उसके बाद कौशिक मालनकर और फिर मानसी किया, जिसमें 4 लोग ने प्रेजेंटेशन किया महाराष्ट्र के लिए। पार्थ मिर्गे, कौशिक मालनकर, मानसी मोहिते और मैं। तो क्या रहा आपका रिजल्ट आपका? अभी हमारी टीम फर्स्ट आई है। कैसा लग रहा है हल्द्वानी में जो है पहली बार यहाँ पर राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो कैसा लगा यहाँ की? बहुत अच्छा नेचर है और जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा है। केंद्र है, आई एम कोच फ्रॉम महाराष्ट्र। और आज जो मतलब मिक्स रिले जो ट्रायथलॉन का हुआ है, जिसमें 250 मीटर रन स्विमिंग होता है, 10 किलोमीटर साइकिलिंग और 2.5 किलोमीटर रनिंग होता है, जिसमें महाराष्ट्र के 4 बच्चे जो है दे बिलोंग्स टू क्रीड़ा प्रबोधिनी ऑफ पुणे, और वही क्रीड़ा प्रबोधिनी पुणे का भी मैं कोच हूँ। दे ऑल बिलोंग्स टू मी एंड दे ऑल बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ये हमने महाराष्ट्र के लिए फर्स्ट मतलब सेकंड गोल्ड मेडल दिया है। कल इसी इवेंट में, इंडिविजुअल इवेंट में, डॉली पाटिल ने गोल्ड मेडल और मानसी मोहिते ने सिल्वर मेडल लिया है, और बॉयज़ में पार्थ मिर्गे ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। महाराष्ट्र के सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उत्तराखंड में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने खुशी जाहिर की है। कोटद्वार में सोमवार को एक कार्यक्रम में शिरकत कर रही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड पहला प्रदेश है जिसने UCC लागू किया है और इसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। कुल बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सामान्य नागरिक संहिता है वो आज से उत्तराखंड में लागू हुई है। स्वतंत्रता के बाद हम पहला प्रदेश हैं, छोटा सा प्रदेश है, और हमने ये बहुत ही ज़बरदस्त निर्णय लिया है। मैं बधाई देती हूँ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस तरह का कदम उठाया और UCC आज से पूरे उत्तराखंड में लागू हो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। बीते वर्षों से नैनीताल की रीढ़ कहे जाने वाले बलिया नाले की ट्रीटमेंट कार्य प्रगति पर है। पोलोवरम परियोजना प्राधिकरण, जल शक्ति मंत्रालय, सरकार भारत के पूर्व प्रमुख जियो
NHPC लिमिटेड विशेषज्ञ द्वारा पहाड़ी में चल रहे ट्रीटमेंट कार्यों का निरीक्षण किया गया। पोलोवरम परियोजना प्राधिकरण, जल शक्ति मंत्रालय, सरकार भारत के पूर्व प्रमुख NHPC लिमिटेड विशेषज्ञ भास्कर दत्त पटनी ने बताया कि भूस्खलन क्षेत्रों को बचाने व मजबूती के प्रदान करने के लिए भूस्खलन क्षेत्र को मोनोलिथिक बनाने के साथ ग्राउंडिंग की जा रही है ताकि पहाड़ी को मजबूती प्रदान की जा सके। और उन्होंने कहा तकनीक के माध्यम से दोबारा भूस्खलन होने की संभावना न के बराबर होती है। रखा है पाइल का इंस्टॉलेशन का, रॉक बोल्ट्स हैं जिसमें SDA हैं, उसके ऊपर सॉफ्ट किट है। मतलब कहीं भी ट्रीटमेंट में कोई कसर हमने छोड़ी नहीं है, क्योंकि कल ऐसा ना हो कि छोटी सी चीज़ अगर हम कंप्रोमाइज़ कर दें और उसके कुछ दुष्परिणाम हमें देखने को मिले, वो भी ठीक नहीं है। तो जो सूटेबल ट्रीटमेंट होता है उसके अलावा हम और एक कदम और आगे जाके, अगर DPR हमको कोई चीज़ सजेस्ट नहीं भी करती हम तो एक कदम और आगे जाके देख लेते हैं कि किसी तरह से भी ये पहाड़ कहीं भी कोई ऐसी संभावना न हो कि इसमें कल कोई फिर फेलियर प्लेन डेवलप्ड हो जाए, ये आगे को दरकने लगे। तो सारे ट्रीटमेंट जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, उसमें केबल एंकर्स भी हमने दे रखे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और धीरे धीरे ट्रीटमेंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम धीरे धीरे इस काम पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। खबर लक्सर से, जहां खानपुर के श्री राम इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक जनसभा को संबोधित किया और पत्रकारों से बातचीत में हरिद्वार सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि विपक्षी कांग्रेस के पास तो सरकार पर आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन लाठीचार्ज या किसी प्रकार की भी हिंसा उचित नहीं। एक सवाल है कि जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा UCC के वादे को पूरा किया जाना सराहनीय कदम है कि हमारे विद्यालयों में, हमारी शिक्षा में ये भारतीय शिक्षण का जो तरीका है, भारतीय जो जीवन मूल्य हैं, उनके बारे में, राष्ट्र के जो मान बिंदु हैं, उनके बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। खबर कोटद्वार से है, जहां जिले के नैनी टांडा ब्लॉक के अंतर्गत जनता इंटर कॉलेज का है, जहां कक्षा 11वीं की छात्रा के साथ शिक्षकों द्वारा की छेड़छाड़ की गई और छात्रा की शिकायत पर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई। वहीं एडिशनल SP ने बताया कि धुमाकोट थाने पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें 2 शिक्षकों द्वारा एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज की गई थी। क्षेत्र में एक जनता इंटर कॉलेज है और वहाँ पर एक छात्रा ने 2 अपने शिक्षकों के विरुद्ध कुछ छेड़छाड़ संबंधी कोई शिकायत दी है, तो जिसमें तुरंत हमने संज्ञान लेकर अभियोग पंजीकृत कर लिया है सुसंगत धाराओं में और शीघ्र ही उसमें विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के द्वारा विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में पुलिस एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है, जहां कोतवाली पुलिस ने चैंपियन के कैंप कार्यालय से 5 लग्जरी गाड़ियों को कब्जे में लिया है, जिसमें वह लग्जरी गाड़ी भी शामिल है जिसमें चैंपियन खुद सवार होकर उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर हथियार लेकर पहुंचे थे। बाकी सभी गाड़ियों में उनके समर्थन सवार थे। दरअसल देर शाम पुलिस चैंपियन के कैंप कार्यालय पहुंची और पुलिस ने चैंपियन की लग्जरी एडिवरी, स्कॉर्पियो और थार समेत अन्य गाड़ियों को कब्जे में लिया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।